स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस की अगर हम बात करें कि ये क्या है, तो ये सेल का एक बहुत अहम हिस्सा है, यानी कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और सेल जो है, अगर हम इसकी बात करें कि क्या है, तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का बुनियादी यूनिट है, यानी कि जितने भी जानदार हैं वो सेल से मिलके बने होते हैं। यहाँ पे आप अगर हम डायग्राम की तरफ देखें तो हमें ये क्या चीज़ नज़र आ रही है, ये सेल हैं। अब ये वाला जो सेल है पूरा जो गोल सा है, ये क्या है, ये एनिमल सेल है, यानी कि जितने भी जानवर हैं जो कि जानदार हैं, क्योंकि वो सांस लेते हैं, चलते हैं, वो किससे मिलके बने होते हैं, सेल से मिलके बने होते हैं। इसी तरीके से अगर हम पौधों की बात करें तो पौधे भी सेल से मिलके बने हैं। और ये जो डायग्राम है ये प्लांट सेल की है, यानी कि जितने भी पौधे हैं जो कि जानदार हैं, क्योंकि वो भी बढ़ते हैं, तो वो क्या है, इनके अंदर सेल मौजूद होते हैं, यानी कि उनकी बॉडी में ढेर सारे सेल हैं। अब ये जो सेल हैं, इनके अंदर आपको इसके मुख्तलिफ हिस्से नज़र आ रहे हैं। और इनके जो मुख्तलिफ हिस्से हैं उनमें से न्यूक्लियस जो है, अगर हम उसकी बात करें तो एनिमल सेल में ये जो आपको नज़र आ रहा है पिंक कलर का, गुलाबी रंग का, ये क्या है, ये न्यूक्लियस है। और ये कहाँ पे मौजूद है, आप देख सकते हैं बिल्कुल दरमियान में मौजूद है, सेंटर में मौजूद है। इसी तरीके से जो प्लांट का सेल है, अगर हम उसकी बात करें तो उसमें भी न्यूक्लियस नज़र आ रहा है। और ये वाला जो हिस्सा है, ये जो आपको पार्ट नज़र आ रहा है, ये न्यूक्लियस है। यानी कि प्लांट के सेल में न्यूक्लियस कहाँ है, थोड़ा सा साइड पे है, कॉर्नर पे है। तो इसकी जो लोकेशन है, इसकी जो जगह है प्लांट सेल में न्यूक्लियस की, वो एनिमल सेल के मुकाबले में थोड़ी सी मुख्तलिफ है, यानी कि फ़र्क है। अब जो न्यूक्लियस है, अगर हम उसकी बात करें कि ये काम क्या करता है, तो ये सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, यानी कि जितने भी काम हो रहे होते हैं, उनको कौन कंट्रोल करता है, उनको कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। अब सेल के अंदर कौन कौन से काम हो रहे होते हैं, सेल के अंदर जो है बहुत सारे जो मटेरियल्स हैं, अगर हम उनकी बात करें तो वो क्या करते हैं, वो अंदर जाते हैं या फिर बाहर आते हैं। यानी कि जब उन्होंने सेल के अंदर जाना होता है या फिर क्या करना होता है, या अगर कोई मटेरियल है, यानी कि कोई भी चीज़ है और उसने सेल से कहाँ आना है, उसने सेल से बाहर आनी है, तो ये क्या है, ये एक काम है। अब ये जो काम है, ये जो एक्टिविटी है कि कोई भी चीज़ अंदर जा रही है या बाहर आ रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या कौन सी चीज़ मौजूद है, न्यूक्लियस मौजूद है। जिस तरह से हमारा जो जिस्म है, इसमें हमारा दिमाग जो है, हमारा जो ब्रेन है, वो हर चीज़ को कंट्रोल करता है, बिल्कुल उसी तरह सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है, वो हर चीज़ को कंट्रोल करता है। अब यही जो न्यूक्लियस है, अगर हम इस न्यूक्लियस वाले पार्ट को बड़ा करके देखें कि यह हमें किस तरह से नज़र आता है, तो इसके अंदर हमें मुख्तलिफ और पार्ट्स यानी कि हिस्से नज़र आएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो हिस्सा था, ये बड़ा करके जब हमने देखा तो इसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमें वाज़िया तौर पे क्लियर नज़र आ रही हैं। अब सबसे पहले हमें क्या नज़र आ रहा है कि ये जो न्यूक्लियस है, इसके बाहर क्या चीज़ मौजूद है, एक लिफाफे की तरह की चीज़ मौजूद है जिसने इसको हिफाजत किया होता है, इसकी यानी कि प्रोटेक्शन दी होती है, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप। ये क्या है, ये न्यूक्लियर इन्वेलप है। इन्वेलप कहते हैं लिफाफे को, और ये लिफाफा क्योंकि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मौजूद है, लिफाफे की तरह का है, इसलिए हम इसे न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। अब ये वाला जो न्यूक्लियस है, इसके अंदर आपको ये छोटा सा एक गोल सा सर्कल एक और नज़र आ रहा है, जो यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है। ये क्या है, इसे कहा जाता है न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियोलस जो है, ये बिल्कुल न्यूक्लियस के दरमियान में मौजूद होता है। इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे अगर हम देखें, ये जो हमें येलो कलर का, पीले रंग का नज़र आ रहा है, ये फ्लूइड है। फ्लूइड कहते हैं कि माया की तरह की चीज़ होती है, और इसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। माया किसे कहते हैं, जिस तरह से पानी है या जेली है, ये क्या है, ये माया है। इसी तरह से बिल्कुल न्यूक्लियोप्लाज्म जो है, ये भी माया होता है, यानी कि लिक्विड होता है। अब ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है जो कि यहाँ पे मौजूद है, इसके साथ अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो हमारे पास न्यूक्लियर इन्वेलप था, इसके अंदर हमें क्या चीज़ नज़र आ रही है, छोटे छोटे सुराख नज़र आ रहे हैं। और ये जो सुराख हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स।
पोर्स कहते हैं सुराख को, और क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर हैं इसलिए हम इन्हें कहेंगे न्यूक्लियर पोर्स। और ये जो न्यूक्लियस है और अंदर यहाँ पे क्या चीज़ मौजूद होती है, क्रोमेटिन मौजूद होता है। क्रोमेटिन किसको कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं हेरिडिटी मटेरियल को, यानी कि जो विरासती मादा है वो यहाँ पे मौजूद होता है। इसका मतलब है कि सेल के अंदर जो विरासती मादा है अगर हम उसकी जगह बताएं कि कहाँ है, तो वो न्यूक्लियस में होता है। और न्यूक्लियस के अंदर कहाँ पे होता है, न्यूक्लियोलस के अंदर होता है। और न्यूक्लियोलस के अंदर यह हमें किस तरह से नज़र आता है, धागों की तरह नज़र आता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपको क्या नज़र आ रहा है बीच में, ये न्यूक्लियस के अंदर ये इसका न्यूक्लियोलस है, और उसमें ये जो आपको नज़र आ रहे हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, यानी कि धागे की तरह की चीज़ें, इनको यहाँ पे अगर हम बड़ा करके किसी एक को देखें तो ये हमें इस तरह से नज़र आते हैं। इनको कहते हैं क्रोमोसोम्स। अब क्रोमोसोम्स जो हैं इनके अंदर मौजूद होता है विरासती मादा, यानी कि हेरिडिटी मटेरियल। और हेरिडिटी मटेरियल जब इनके अंदर मौजूद होता है तो हम कहते हैं कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो जो कैरेक्टर्स पास होते हैं किससे, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, यानी कि वालदैन से, जो उनके बच्चों में जो भी उन जैसी चीज़ें, उन जैसी खसूसियात जाती हैं वो किस वजह से जाती हैं, क्योंकि उनके अंदर हेरिडिटी मटेरियल यानी कि विरासती मादा मौजूद होता है जो कि क्रोमोसोम्स में होता है। अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं अगर हम इनको थोड़ा सा खोल के देखें तो वो हमें इस तरह से ये हमें नज़र आते हैं। ये जो डायग्राम है, ये वाला जो हिस्सा है, इसमें हमने ये क्रोमोसोम्स जो हैं इनको खोला है। अब ये जो क्रोमोसोम्स आपको इसमें नज़र आ रहे हैं सेल के न्यूक्लियोलस के अंदर, अगर हम इनकी बात करें तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके हर हिस्से में सेल मौजूद होता है। और सेल के अंदर इसका मतलब है क्या चीज़ मौजूद है, इसके अंदर क्रोमोसोम्स मौजूद हैं। और हर सेल के अंदर एक ख़ास नंबर होता है क्रोमोसोम का। यानी कि अगर हम ह्यूमन की बात करें, इंसान की बात करें, तो इंसान के बॉडी में, जिस्म में हर जगह पे सेल मौजूद हैं। यानी कि अगर हम अपनी आइज़ की बात करें, आँखों की बात करें, अपने नाक की बात करें, कान की बात करें, जिस भी हिस्से की, जिस भी पार्ट की बात करें, उसमें ढेर सारे सेल मौजूद होंगे। और हर सेल के अंदर क्रोमोसोम्स मौजूद होंगे और उनका नंबर एक ही होगा। एक ही होगा का मतलब क्या है कि आँख के सेल में भी उतने ही क्रोमोसोम होंगे और नाक के जो सेल होंगे उसमें भी उतने ही क्रोमोसोम होंगे। और वो कितने हैं, 46 हैं। यानी कि इस तरह से जो ह्यूमन का सेल होता है उसके अगर हम न्यूक्लियोलस में देखें तो हमें 46 क्रोमोसोम नज़र आते हैं। और ये क्रोमोसोम्स जो हैं इनके अंदर क्या है, इनके अंदर विरासती मादा है। और ये किस में मौजूद है, न्यूक्लियोलस में। और न्यूक्लियोलस जो है वो किस चीज़ के अंदर मौजूद होता है, न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस जो है ये क्या है, ये सेल का एक पार्ट है जो कि सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, जिसके बारे में आज हमने पढ़ा है।